हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की एंड दौर चल रहा है कट ऑफ्स का। एंड बाबा फरीद की तरफ से दौर चल रहा है डिले का। खैर, एमसीसी के कारण और बाबा फरीद की काउंसलिंग जो है थोड़ी डिले हो गई है। चॉइस फिलिंग जो कल खत्म हो जानी चाहिए थी वो भी 13 तारीख तक ओपन है, ठीक है ना। और हमें भी कट ऑफ बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, थोड़े डिले हो जाते हैं वरना तो जल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे काउंसलिंग डिले हो जाती है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है। तो खैर, वी हैव टू डिस्कस द कट ऑफ ऑफ नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो पिछले पार्ट में हमने जीएमसी पटियाला के बारे में बात करा था। जीएमसी पटियाला जो कि हमें लग रहा है कि स्ट्रेट रैंक 20 तक जा सकता है। विलिंगनेस लिस्ट इंक्रीज हो गई है, जिसमें विलिंगनेस लिस्ट में अगर पहले 50,000 बच्चों में देखें तो 2 नए बच्चे आ गए हैं बिल्कुल टॉप मोस्ट रैंक 1 पे। एंड देन 31,000 के आसपास शायद बच्चा है, ठीक है ना। तो उनसे इम्पैक्ट खैर फिलहाल यहाँ पे मैं जीएमसी के ऊपर नहीं दे रहा। फर्स्ट बच्चा जो है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों भरे हैं तो शायद डीएमसी ले ले, फर्क पड़ता है उससे एक सीट का। बट कैसे फर्क पड़ता है कि अगर उसने डीएमसी ले लिया और पीछे जाके जो डीएमसी वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जो डीएमसी में सीट्स ज़्यादा है नहीं अराउंड 3 में, ठीक है ना, तो अगर वो वाले डीएमसी की सीट पीछे किसी को आती तो हो सकता है कि जीएमसी की कट ऑफ एक और गिरती, ठीक है ना। बाकी खैर इसके ऊपर सारी चर्चा करेंगे हम। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इस पर्टिकुलर केस में क्या माना हुआ है कि 20th रैंक तक मैंने ये माना हुआ है कि स्टेट रैंक 20 तक की जीएमसी पटियाला मिल गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट करी हैं वो अमृतसर में 7 आई थी, फरीदकोट में 1, मोहाली में 4, ठीक है ना। एंड एक जो है वो पटियाला में ईडब्ल्यूएस की सीट मैंने वेकेंट करी थी। क्लियर है। इसके अलावा अमृतसर में 16, फरीदकोट में 64, मोहाली में 17 सीट्स पड़ी हैं जो कन्वर्ट होके आ सकती हैं या आएंगी ही, ठीक है ना। एंड एक सीट ईएसआई में जो है वो कन्वर्ट होके आएगी। तो अमृतसर में टोटल 7 वर्चुअल और 16 जो कन्वर्जन से आनी है, टोटल 23 सीट्स हैं। फरीदकोट में 1 और कन्वर्जन प्लस ओपन जितनी भी हैं वो सारी 64 हैं, तो वो टोटल 65 हो गया है। मोहाली में 4 जो ओपन प्लस कन्वर्जन पड़ी हैं वो 17 है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी कितनी हैं, टोटल ये 19 हो गई हैं, एक ईएसआई की। तो ये टोटल है 108 सीट्स जो हमें जीएमसीज में अलॉट करनी है। क्लियर है। तो जीएमसी में शुरू करते हैं रैंक स्टेट रैंक 20 के बाद। तो स्टेट रैंक जो 21 22 है, खैर उनको होपफुल रहना चाहिए। एनआरआई अगर शिफ्ट करते हैं वो सीएमसी वगैरह में लेते हैं तो इनका नंबर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो अदरवाइज जो 21 22 23 24 जितने भी रैंक्स हैं इनको अब अपग्रेडेशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो 27 प्राइवेट कॉलेज ओनली है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए एक एक करके नीचे चलते हैं। सबसे पहले जिसे मैंने सीट दी है वो है, सबसे पहले 80 रैंक तक, चलिए 82 पे जीएमसी की सबसे पहली सीट मैंने दी है 82 मेरिट। मैं पिछली मेरिट के हिसाब से कर रहा हूँ बिकॉज मैंने वो काम कर लिया था। 2 बच्चे ऐड हुए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। तो 82 मेरिट रैंक पे हमारे पास टोटल 108 सीट्स हैं। 82 रैंक पे जो बच्चा है उसके पास फरीदकोट था पहले बैकवर्ड क्लास में, फिर अमृतसर था बैकवर्ड क्लास में, यानी कि बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है ये, ठीक है ना। 13th कैटेगरी का 522 नंबर है। अगर इस बच्चे ने इस बार या तो पटियाला भरा है, देखो वो तो गेम ही अलग है अगर पटियाला भरा है तो, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग में। अगर इसने साथ में अमृतसर भी ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर दिया तो इसे अमृतसर ओपन कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। 522 नंबर पे इसे अमृतसर ओपन कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। ये एक सीट वेकेंट करेगा बदले में अमृतसर की, बट बैकवर्ड क्लास की, यानी कि वो सीट जाएगी बीसी कैटेगरी को। ओपन की यहाँ एक सीट खराब हो जाएगी तो मैंने इसे ये सीट दे दी है फिलहाल, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद इसने ओपन कैटेगरी भरा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी सीट्स कितनी हैं इसके ऊपर भी हम विचार चर्चा करते रहेंगे, साथ में गिनते रहिएगा। सिमिलरली 83 नंबर पे एक बच्चा है
जिसके पास फरीदकोट है बैकवर्ड क्लास में, सेम बीसी कैटेगरी में, फरीदकोट तो डेफिनेटली आ ही जाना है 522 नंबर पे। तो इसने भी अगर ओपन कैटेगरी में भरा होगा तो ये भी एक बच्चा जो है वो ओपन कैटेगरी की सीट खराब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद 88 नंबर पे जीएमसी अमृतसर मिला हुआ बैकवर्ड क्लास में, 521 मार्क्स है और जीएमसी अमृतसर 521 पे आ जाएगा। तो ये भी एक सीट ओपन कैटेगरी की खराब हो गई है। तीनों सीट्स जो मैंने अब तक एक्सप्लेन करी हैं, ये तीनों बच्चे बैकवर्ड क्लास के हैं, ओपन कैटेगरी की सीट उठाएंगे, बदले में जो सीट मिलेगी वो बैकवर्ड क्लास बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। और अगर इन्होंने चॉइस फिलिंग में सिर्फ अपना अपग्रेडेड कॉलेज यानी कि पटियाला लेने के लिए भरा है चॉइस फिलिंग में, तो ये सीट सेफ है, तो हमारी जीएमसी की सीट नहीं गई है। ये सारी सीटें गिननी पड़ेंगी तो ही ये कट ऑफ निकलेगी। तो मैंने ये सारी गिन ली है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जो लोग भी बॉर्डर लाइन पे हैं, ये बहुत मायने रखने वाली चीज है। नेक्स्ट 90 नंबर पे, 90 नंबर पे एक बच्चा है जिसे फरीदकोट मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो मैंने इसे जीएमसी की सीट नहीं दी है, ठीक है ना। 3 लोगों को हम दे चुके हैं, इसने अपग्रेडेशन भरा हुआ है। आई होप कि ये पटियाला के लिए भरा होगा। और पटियाला में 2 ईडब्ल्यूएस मेरे पास वीकेंड पड़ी है, एक वर्चुअल क्रिएट हुई थी, एक ओरिजिनली दिख रही है आपको सीट मैट्रिक्स में। तो मैंने इसे पटियाला दे दिया है, अगर ये लेना चाहता है तो। इसके लिए मैंने जीएमसी की सीट अलॉट नहीं करी है, तो 108 में मैंने इसे कोई सीट नहीं दी है, ठीक है ना। उसके बाद 92, 93, 94, 95 इन सब बच्चों को मैंने सीट दे दी है, ठीक है ना। हालांकि इसमें एक ऐसा बच्चा भी है 94 पे 520 मार्क्स हैं जिसके बाद डीएमसी है, बट इसने कभी जीएमसी देखा ही नहीं ना, 521 पे ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसे भी जो है वो जीएमसी दे दिया है, बदले में इसने डीएमसी की एक वर्चुअल वैकेंसी जो है वो क्रिएट कर दी है। क्लियर। तो 4 सीट्स मैंने ये इनको दे दी हैं, 92, 93, 94, 95। नाउ अब आते हैं 96 पे। 96 मेरिट रैंक वाला बच्चा जो है, ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। इसे मैंने जीएमसी की सीट नहीं दी है, इसके पास ऑलरेडी जीएमसी फरीदकोट है। माइट भी ये पटियाला लेना चाहता है, तो पटियाला में मेरे पास 2 ईडब्ल्यूएस सीट्स पड़ी थी, तो इसे ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाएगी। यानी कि इस बार याद करिए, पहला कट ऑफ ईडब्ल्यूएस पटियाला का कट ऑफ जो है वो 520 मार्क्स जाएगा। ईडब्ल्यूएस पटियाला का जो कट ऑफ है वो 520 मार्क्स जाएगा। ईडब्ल्यूएस पटियाला का जो कट ऑफ है, 2 सीट्स हैं और ये 520 मार्क्स जाएगा, ये पहला कट ऑफ है, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा, आगे बात करते हैं 97 मेरिट रैंक पे बच्चे को जीएमसी अमृतसर मिला हुआ बॉर्डर एरिया में। अगर इसने जीएमसी अमृतसर ओपन में भर दिया, मैंने माना है कि इसने ओपन में भरा है, मैंने ये माना है कि इस बच्चे ने ओपन में भरा है, तो इसे ये सीट ओपन में अलॉट हो जाएगी, क्योंकि इस रैंक तक 520 तक जीएमसी अमृतसर आ जाएगा। तो ये एक सीट मैंने ओपन में से ख़त्म कर दी है। बेसिकली ये मैंने चौथी सीट जो है वो अलॉट कर दी है इधर। क्लियर। नेक्स्ट, मतलब चौथी ऐसी सीट जो रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे को दे दी है, ठीक है ना। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि इसके बदले में जीएमसी की बॉर्डर एरिया की सीट निकल के आएगी हमारे पास अमृतसर की, ठीक है ना। नेक्स्ट लो जी, उसके बाद है 98 मेरिट डीएमसी है इसके पास, मैंने इसे जीएमसी दे दिया है। 99, 90, 100, 101, 102 इन सबको मैंने जीएमसी से अलॉट कर दिए हैं। इसके बाद आता है 104 नंबर, ठीक है ना। 104 नंबर वाले के पास जीएमसी फरीदकोट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एंड ऑब्वियसली 519 मार्क्स पे जीएमसी फरीदकोट तो आना ही है। ये भी एक सीट गई हमारी ओपन कैटेगरी में से, ठीक है ना। अब तक टोटल मैं नॉर्मली 10 लोगों को सीट दे चुका हूँ और 5 ऐसे जिनके पास ऑलरेडी जीएमसी है बट वो अब ओपन में जीएमसी उठा लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद 105, 106, 107, 108, 109 मैंने सबको दे दी है ये सीट, ठीक है ना। उसके बाद आता है 110 नंबर। 110 बैकवर्ड एरिया का बच्चा है, बैकवर्ड एरिया में इसे फरीदकोट आया हुआ है, ये अब ओपन में उठा लेगा, ये एक सीट मेरी और गई, ठीक है ना। बैकवर्ड एरिया में इसे फरीदकोट जो आया हुआ था ये अब ओपन में आ जाएगा, ये एक सीट और गई है 518 नंबर वाली। अब देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूँ, ये जो बच्चा है ना, इसे पहले ये सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आई हुई थी,
पहले ये सीट राउंड 1 में फरीदकोट ही आया था ईडब्ल्यूएस में, अब राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस की बजाय ये फरीदकोट ही आया है बैकवर्ड एरिया में, ठीक है ना। तो भाई लोग भरते हैं मतलब अपने वाला सेम कॉलेज, ठीक है ना, इसलिए इनको ये सीट्स अलॉट करनी पड़ेंगी मेरे को, ठीक है ना। नेक्स्ट 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबको दे दिए सीट। उसके बाद आ गया है 119 वाला बच्चा, ठीक है ना। 119 के पास फरीदकोट है थ्रू बॉर्डर एरिया, पहले फरीदकोट ही था थ्रू ईडब्ल्यूएस, अब फरीदकोट है थ्रू बॉर्डर एरिया, ठीक है ना। मेरे पास अमृतसर की बॉर्डर एरिया की सीट पड़ी है, मैं इसे अमृतसर की बॉर्डर एरिया की सीट दे देता हूँ, मैं इसके लिए अपनी जीएमसी की कोई भी सीट खराब नहीं कर रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक मैंने ये कर लिया है। 130 वाला बच्चा सोचने वाला है बिकॉज ये एससी कैटेगरी का स्टूडेंट, डीएमसी की सीट है इसके पास राउंड 1 में, राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं है, मैंने अभी फिलहाल इसे कोई अलॉटमेंट दी, ये तो एससी कैटेगरी का भाई बहुत तगड़ी सीट उठा सकता है, मैंने इसे कोई सीट नहीं दी है। 131 पे बच्चा है जिसके पास डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है, ऑल्दो इसके पास सेमी आ सकता था बट इसके पास डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है, मैंने इसे डीएमसी गवर्नमेंट कोटा की सीट दे दी है, ठीक है ना, तो मैंने इसे जीएमसी की सीट नहीं दी है। नेक्स्ट 132, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये सब वो हैं या तो जिनके पास सीट है या तो सेमी सीट है या तो खाली बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ओनली वाले, इन सबको मैंने सीट दे दी है, ठीक है ना, इन सबको सीट दे दी है टिल 157 रैंक तक। 158 जो है वो प्राइवेट कॉलेज ओनली है, उसे नहीं दी है। उसके बाद फिर मैंने ये सीट 163 रैंक तक सबको दे दी है, सबको जीएमसी मिल जाएगा 163 रैंक तक। उसके बाद 164 रैंक आ गया है, ये बच्चे के पास डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है राउंड 1 में, राउंड 2 में कोई अपग्रेडेशन नहीं है मेरे पास जो डाटा है, मैंने इसे भी डीएमसी गवर्नमेंट कोटा की सीट दे दी है। ये हमारी जीएमसी की सीट शायद खराब ना करे क्योंकि इतना थलने डीएमसी गवर्नमेंट कोटा की सीट आ जाएगी 512 मार्क्स पे, तो ठीक है ना, इसके आसपास ही आएगी, आ जाएगी इतनी, ठीक है ना। उसके बाद 165, 66, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, नहीं सॉरी 83 तक मैंने सबको दी है। ये 184 रैंक पे आ गया अब मैं। 184 रैंक वाले बच्चे के पास जीएमसी अमृतसर है थ्रू बैकवर्ड क्लास बीसी कैटेगरी की सीट है इसके पास अमृतसर की, ठीक है ना। तो अमृतसर 509 नंबर पे तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, 509 नंबर तक जीएमसी अमृतसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे कोई जीएमसी की सीट नहीं दी, ये अपनी बीसी कैटेगरी में ही रहेगा और किसी में नहीं रहेगा। देन 185 वाले को दे दी 86, 87, 88, 199, नेक्स्ट 190 पे आ जाते हैं। 190 वाले के पास जीएमसी अमृतसर है थ्रू ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, 508 मार्क्स है, मेरे को नहीं लगता कि इसके पास ओपन कैटेगरी में सीट आएगी, इसकी सिर्फ ईडब्ल्यूएस की अमृतसर की सीट रिटेन्ड रहेगी 190 वाले की, तो मैंने इसे कोई जीएमसी की सीट नहीं दी है। उसके बाद 191, 92, 93, 94, 95, 96, 196 तक मैंने सबको दे दिया है। उसके बाद 197 है, इसके पास फरीदकोट की ईडब्ल्यूएस सीट है 197, हितिका, इसके पास फरीदकोट की ईडब्ल्यूएस सीट है, अगर इसने फरीदकोट ओपन में भरा तो फरीदकोट तो आ जाएगा इस रैंक पे, तो मैंने इसे जीएमसी की सीट दे दी है। ये ओपन की एक सीट और खराब हो गई और ये कैटेगरी ये बन गई है ईडब्ल्यूएस में, किस में बन गई है, ईडब्ल्यूएस में ये सीट बन गई है। क्लियर, तो आप देखते जाओ, सारी वीडियो ध्यान से सुननी पड़ेगी कितनी ईडब्ल्यूएस की वर्चुअल वैकेंसीज बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं लास्ट मिनट में समराइज नहीं करूंगा, आज आपको सारी वीडियो सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद 198 रैंक अर्श भारद्वाज, इसे जीएमसी आ गया है। रवनीत कौर 189, 200 मेरिट पे, 201 वाले के पास लिमिट है, उसे भी आ गया है। चलिए 201 पे अब हम देखते हैं कि कितनी सीट्स हमने बांट दी हैं। तो 101, 201 मेरिट रैंक तक हमने सीट जो बांट दी है वो है
99 सीट्स हमने जीएमसी की बांट दी हैं और 7 सीट्स ऐसी जो हमने रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले को या बीसी कैटेगरी को, जो हमें लगता है कि जहां तक आ जाएगा, जैसे हमें अंदाजा है कि 522-23 मार्क्स तक जो है वो मोहाली आ जाना चाहिए एंड 515 मार्क्स या 516 मार्क्स के आसपास जो है 516-17 मार्क्स के आसपास जीएमसी अमृतसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 517 मार्क्स के आसपास हमने अमृतसर के हिसाब से, मतलब जो भी बच्चे अमृतसर मतलब अपग्रेड कराना चाहते हैं हमने उस हिसाब से बांट के, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ओपन में सीट दे दी है अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस एंड 99 ऐसे हैं जिनके पास जीएमसी था ही नहीं, हमने उन्हें दे दिया है। तो 106 सीट्स हम दे चुके हैं टिल 201 नंबर मेरिट तक, ठीक है ना। अब 108 सीट्स हैं हमारे पास, तो चलिए 202 वाले का पास डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है, इसके बाद डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है, इसे हमने डीएमसी की गवर्नमेंट कोटा की सीट दे दी है क्योंकि वो मेरे पास 3 पड़ी हैं, ठीक है ना। तो 3 मैंने वर्चुअल वैकेंसीज भी क्रिएट करी हुई है डीएमसी की ओपन की, जो गवर्नमेंट में टोटल 6 सीट्स हैं, तो मैंने वो 2 पहले भी अलॉट कर दी थी डीएमसी की, अगर आपको याद हो वीडियो में, 1 मैंने और अलॉट कर दिया, 1 बिल्कुल रैंक 1 को अलॉट कर रखी है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट 203 वाले को पास भी डीएमसी मैनेजमेंट की सीट है, इसे भी मैं डीएमसी गवर्नमेंट कोटा दे देता हूँ, वैसे आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, मतलब ठीक है ना। अगर डीएमसी लोगों ने सबने जीएमसी ही चूज किया तो इनको डीएमसी गवर्नमेंट कोटा आ जाएगा, अदरवाइज इनको जीएमसी आ जाएगा, मतलब ये डीएमसी मैनेजमेंट से निकल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर इनको जीएमसी भी आएगा तो ऊपर कोई ना कोई डीएमसी ले लेगा, तो अल्टीमेटली रैंक नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ तक तो आएगा 202 तक, तो 203 तक। तो उसके बाद 204 वाला बच्चा, इसके पास बॉर्डर एरिया में फिलहाल ज्ञान सागर है? अच्छा जी, तो बॉर्डर एरिया में तो सीईटी पड़ी है हमारे पास, ठीक है ना। लो जी, इसे जीएमसी आ जाएगा, ठीक है ना, इसे जीएमसी आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 205 नंबर वंशदीप, इसे भी जीएमसी आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर वाले ने तो बॉर्डर एरिया में उठाया तो इसे भी जीएमसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो लो जी, ये मेरे हिसाब से 206 नंबर रैंक तक खत्म हो गया है, ठीक है ना। 206 नंबर रैंक तक समीक्षा नाम की स्टूडेंट तक ये मेरे अकॉर्डिंग सारी जीएमसी की 108 सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना। तो 507 नंबर मेरे अकॉर्डिंग मेरिट जाने वाली है, 507 मार्क्स द मेरिट ऑफ जीएमसी फॉर राउंड 3 पंजाब 2025, ठीक है ना। तो इसके बाद अब इसमें से वर्चुअल वैकेंसीज निकालेंगे, कितनी पेम्स की, कितनी ज्ञान सागर की, कितनी रिमिट की, कितनी डीएमसी की, कितनी डीएमसी मैनेजमेंट की। खैर डीएमसी गवर्नमेंट कोटा की तो बचेगी नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब एक और बात, 207, 208, 209, 210, लास्ट 210, यहाँ तक के बच्चे क्या होप रख सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे? अगर ऊपर वाले कुछ बच्चे डीएमसी की सीट्स उठा लेते हैं तो, ठीक है ना। डीएमसी में मेरे पास अभी टोटल 3 सीट्स डीएमसी में ओपन में थी, 3 मेरे पास वर्चुअल वैकेंसीज बनी हुई थी, टोटल 6 सीट्स हैं मैंने, जिसमें से सिर्फ अभी 4 अलॉट करी हैं, ठीक है ना। फाइन, तो अगर इनमें से कोई भी बच्चा इसके थ्रू सीट उठा लेता है, डीएमसी की सीट उठा लेता है, या देखो अगर तो मैंने 2 बची हुई हैं, अगर तो वो 2 पहले ही उठा ली गई तो अब मेरे को लगता है पहले उठा ली जाएंगी, ठीक है ना। तो 202, 207 और 208 ये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आयुषी गर्ग और तेग फतेहवीर सिंह यहाँ तक आ जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है डीएमसी पहले खत्म हो जाएगा। अब वो नहीं है, डीएमसी अब जीएमसी से नीचे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, अब तो ऊपर ही रहेगा, तो 208 मेरिट रैंक तक आ सकता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा हुआ जिसको गवर्नमेंट लेनी ही नहीं है सीट, डीएमसी मैनेजमेंट की सीट उठा लेगा, भाई पैसे खर्च कर देंगे पर रहेंगे डीएमसी में ही, डीएमसी का अपना क्रेज है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो 209 और 210 पे भी पहुंच सकता है। अगर जैसे कुछ बच्चे हैं
जैसे 207 वाला बच्चा है, ठीक है ना, या 203 वाला बच्चा है, ठीक है ना, या 202 वाला बच्चा है, इनको सेमी सीट्स आ रही थी पर इन्होंने डीएमसी मैनेजमेंट उठा लिया। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, एक बच्चे को तो मैं जानता हूँ जो कहता है कि सर डीएमसी मैनेजमेंट उठा लेंगे, गवर्नमेंट सीट नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो 209 210 तक पहुंच सकता है, और अगर 210 तक भी पहुंचा तो भी 507 मार्क्स ही मेरिट जाएगी, ठीक है ना। तो 206 से लेकर 210 के बीच में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये डीएमसी का क्या फेरबदल रहता है, ठीक है ना। तो मैं प्रेडिक्टली अगर मैं कहूँ तो 206 से 208 के बीच में रहेगा। मेरे को नहीं लगता मैनेजमेंट, डीएमसी मैनेजमेंट वाले बच्चे होते हैं जो इतने ज़्यादा क्रेजी होते हैं, ठीक है ना। पर अगर एक आध हुआ भी तो एक आध मेरिट नीचे जा सकता है, अदरवाइज 210 तक लोग होपफुल रह सकते हैं, 206 तक श्योर है। क्लियर? सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ अराउंड 3 जीएमसीज। स्टे ट्यून्ड फॉर सेमी, ये हम कल संडे को मॉर्निंग में ही वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, सेमी की कट ऑफ, एंड होपफुली मैं मैनेजमेंट भी शायद उसी के अंदर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एक नॉमिनल सी फीस है, इफ़ यू वांट टू गेट सम रिप्लाईज फास्ट। थैंक यू सो मच।